आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और श्री राम कथा श्रवण कर अपने मन को पवित्र और अपने जीवन को धन्य बना। सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सुमिरत राम तजय जन त्रन सम विषय विलास राम प्रिया जग जननि सिए कछु न आचर रजुता सुशरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जय विद सुख लहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहि कहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन से अति सुख माने। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुत करहि तब तब बारे बिलोचन भरहि सुमिर मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहशील सेवकाई। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव की याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारे धीरज धरहि कुसमौ विचारे लखसिए लखन बेकल होय जाहि जिम पुरुषहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुसमय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखे रघुनंदनो धीर कृपाल भगत और चंदन लगे कहन कछु कथा का पुनीता सुनि सुख लाहि लखनु और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल की आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिम बासो बसे अमर पुर सची जयंत समेत शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जुग वही प्रभु सिए लख नहीं कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिए रघुवीर जिमे अविवेकी पुरुष शरीर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की याद कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ऐ वेद प्रभु बने बसई सुखारे खग मृग सुर तापसेतकारे क्यों राम बन गवन सुहावा सुनो सुमंत्र अवध जिमे आवा।
पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर उन्हें साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री विकल विलोकन साधु, कह न जाए जस भयो विसाधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारे, परोधरन तल व्याकुल भारी। देख दखन दे हृदय से है नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाहि। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिन हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं त्रन चरई न पियई जलो, मोचई लोचन भार। व्याकुल भय निषाद सभय, रघुबर बाज निहार शरण सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। वे न तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहे निषादो, अब समुद्र पर हरो विषादो। तब तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कह कह मृदुबानी, रथ बैठा रो बर बसियानी। शोक शिथिल रखो रतो सके नहा के, रघुबर बिरह पीर और बांके। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मृग मनवानि रथ जोरे। हड़ुके परही फिर फेरही पीछे, राम वियोग विकल दुख पीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहे राम लखन वैदेही, हिंकरे ते रहते। बाज बिरह गति कहे टिम जाते, बिनु मन फन के बिकल जय बाते। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हेकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद वसै, देखत सचिव तुरांग। बोल सुसेवक चारित भय, दिए सारथी संग शरण सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पाठम अर्पण मस्तु। सीताराम 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 ताराम सीताराम सीता।